महाराणा प्रताप एक ऐसा नाम जो साहस, स्वाभिमान और स्वतंत्रता की मिसाल बन चुका है। जब भारत की भूमि पर मुगल साम्राज्य का विस्तार हो रहा था और अधिकांश राजपूत राजा अकबर के दरबार में जाकर उसकी अधीनता स्वीकार कर चुके थे, तब मेवाड़ की धरती से एक ऐसा सूर्य उदय हुआ जिसने मुगलों की नींव हिला दी। यह सूर्य था महाराणा प्रताप, मेवाड़ के गौरव और स्वाभिमान का प्रतीक। 16वीं शताब्दी के मध्य में अकबर ने दिल्ली, आगरा और आसपास के राज्यों पर अपना अधिकार जमा लिया था। धीरे धीरे वह राजस्थान की ओर बढ़ा और राजपूताना के अनेक राजाओं को या तो युद्ध में हराकर या संबंध जोड़कर अपने अधीन कर लिया। लेकिन मेवाड़ एकमात्र ऐसा राज्य था जिसने उसकी अधीनता स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया। इसके पीछे थे राणा उदय सिंह द्वितीय, जिनका यह दृढ़ निश्चय था कि चाहे जो भी हो, मेवाड़ की स्वतंत्रता को मिटने नहीं देंगे। सन 5668 में अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर भयानक हमला किया और भीषण नरसंहार के बाद उसे जीत लिया। इसके बाद राणा उदय सिंह ने अरावली की पहाड़ियों में जाकर उदयपुर नामक एक नए शहर की नींव रखी और वहीं से शासन चलाने लगे। लेकिन कुछ वर्षों बाद 157 में राणा उदय सिंह का निधन हो गया। अब प्रश्न उठा उत्तराधिकारी का, क्योंकि राणा की एक और रानी चाहती थी कि उसका पुत्र जगमाल गद्दी पर बैठे। लेकिन मेवाड़ के सरदारों और आम जनता ने एकमत होकर राणा प्रताप को गद्दी सौंपी। ये वह क्षण था जब इतिहास ने करवट ली। महाराणा प्रताप एक ऐसा योद्धा जो न केवल तलवार चलाना जानता था, बल्कि राज्य और जनता के प्रति समर्पण की भावना से भी भरा हुआ था। वह जानते थे कि अकबर कभी न कभी फिर से मेवाड़ की ओर रुख करेगा। इसी कारण उन्होंने अपने शासन के शुरुआती वर्षों में किले, सैनिक, रसद और युद्ध की रणनीति पर ध्यान देना शुरू किया। उन्होंने जंगलों और पहाड़ों में रहते हुए गुरिल्ला युद्ध तकनीकों को अपनाया और स्थानीय लोगों की मदद से मुगल सेना को बार बार परेशान किया। अकबर ने भी प्रताप को अपने अधीन करने के कई प्रयास किए। उसने एक के बाद एक कई दूत भेजे, राजा टोडरमल, मानसिंह, भगवान दास। लेकिन प्रताप का उत्तर हर बार एक जैसा था, मेवाड़ स्वतंत्र है और रहेगा। यह उत्तर सुन अकबर क्रोधित हो गया और अंततः उसने 1576 में एक विशाल सेना को मेवाड़ भेजा। इस सेना का नेतृत्व राजा मानसिंह कर रहे थे, जो स्वयं एक राजपूत थे और अकबर के विश्वास पात्र बन चुके थे। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1676 को हुआ। यह युद्ध इतिहास में वीरता, बलिदान और रणनीति का प्रतीक बन चुका है। महाराणा प्रताप के पास लगभग 15,000 सैनिक थे, जबकि मुगलों की सेना संख्या में कई गुना बड़ी थी और उनके पास तोपखाना और ज्यादा संसाधन थे। लेकिन प्रताप ने हार नहीं मानी। उन्होंने अरावली की घाटियों में युद्ध को मोड़ देने की योजना बनाई। इस युद्ध में उनका प्रिय घोड़ा चेतक भी शामिल था, जिसने युद्ध भूमि में अद्भुत पराक्रम दिखाया। चेतक, एक नीला घोड़ा, प्रताप का अभिन्न साथी था। युद्ध के दौरान जब चेतक ने मुगल सेनापति के हाथी पर छलांग लगाई और प्रताप ने भाले से हमला किया, तो पूरा मैदान गूंज उठा। लेकिन उसी समय चेतक घायल हो गया। फिर भी वह महाराणा प्रताप को पीठ पर बिठाकर दुश्मनों के घेरे से बाहर ले गया और एक नाले को पार करते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ। चेतक की यह निस्वार्थ भक्ति और बलिदान आज भी अमर है। हालांकि हल्दी घाटी का युद्ध निर्णायक नहीं रहा। न अकबर मेवाड़ को पूरी तरह जीत सका और न ही प्रताप मुगल सेना को पूरी तरह हरा पाए। लेकिन यह युद्ध एक संदेश बन गया कि मेवाड़ आजाद है और उसकी आत्मा को झुकाया नहीं जा सकता। इसके बाद प्रताप ने पहाड़ों में रहकर अपने परिवार सहित अनेक कष्ट झेलकर मुगलों से संघर्ष जारी रखा। जंगलों में घास की रोटियां खाकर अपने बच्चों को भूख से तड़पता देखना पड़ा, लेकिन उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया। अकबर ने कई बार फिर से प्रताप को झुकाने का प्रयास किया, लेकिन हर बार असफल रहा। वर्षों तक संघर्ष करते हुए महाराणा प्रताप ने धीरे धीरे मेवाड़ के कई क्षेत्रों को फिर से जीत लिया। उन्होंने अपनी राजधानी को चावंड में स्थानांतरित किया और वहीं से शासन चलाया। उन्होंने प्रशासनिक सुधार भी किए, नई फौज तैयार की और फिर से मेवाड़ को एक शक्तिशाली राज्य के रूप में खड़ा किया। प्रताप के जीवन का सबसे बड़ा आदर्श यह था कि राजा का धर्म है अपनी प्रजा और भूमि की रक्षा करना, चाहे इसके लिए उसे कोई भी बलिदान क्यों न देना पड़े। उनके इस समर्पण ने न केवल मेवाड़ को गौरवान्वित किया, बल्कि पूरे भारत को यह दिखाया कि स्वतंत्रता के लिए कैसे लड़ा जाता है।
सन 1997 में महाराणा प्रताप का देहांत हुआ। यह समाचार जैसे ही उनकी सेना और प्रजा को मिला, पूरा मेवाड़ शोक में डूब गया। लेकिन प्रताप की मृत्यु के साथ उनका संघर्ष नहीं मरा। उनकी भावना, उनकी परंपरा और उनका स्वाभिमान जीवित रहे। उनके पुत्र अमर सिंह ने उनके पद चिन्हों पर चलते हुए मेवाड़ की रक्षा की। आज महाराणा प्रताप केवल एक ऐतिहासिक पात्र नहीं है, बल्कि राष्ट्रभक्ति, साहस, सत्यनिष्ठा और स्वतंत्रता के प्रतीक हैं। उनकी प्रतिमा केवल उदयपुर में नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों के हृदय में स्थित है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि चुनौतियां कितनी भी बड़ी क्यों न हों, अगर इरादे मजबूत हों तो हर मुश्किल को पार किया जा सकता है।